साधना करेंगे, इष्ट देवता की पूजा करेंगे, कलश स्थापित करेंगे, अखंड दिया करेंगे, सब करोगे भाई। लेकिन ये जो नवरात्रि में सभी शक्तियों का, क्योंकि नवरात्रि किसी एक कुल देवी की कि किसी एक इष्ट देवी की नहीं है, इस धरती की बनाई हुई आदि शक्ति, ज्ञान शक्ति, गुण शक्ति, समृद्धि शक्ति, समस्त शक्तियों का एकमात्र आराधना पर्व नवरात्रि में एक छोटे से उपाय से सभी देवियों की कृपा मिलने का दिव्य अगर कोई छोटा सा उपाय हो तो वो कैसे हो सकता है? मात्र 11 बार। कितनी बार बोला बेटा? 11। मात्र 11 बार किसी मंत्र को बोल दें, सिर्फ बोल दें और कुछ नहीं करना है, और सब कृपा हो जाए, तो ये सबसे बढ़िया उपाय है कि नहीं? बोलो। तो ये क्या है, ऐसे उपाय क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में इसको बराबर देखिएगा तो आपको इसका पूरा समझ भी आएगा और आनंद भी आएगा। सबसे पहले कहते हैं कि ये जो पृथ्वी जो घूमती है, ये स्वयं भी अपने आप घूमती है, सेल्फ रोटेटिंग है, प्लस इसके आसपास के ग्रहों को भी ये घूमती है। ये खुद घूमती घूमती दूसरे ग्रहों को, खुद भी ऐसे घूमती रहती है, दूसरे ग्रहों को भी घूमती है, यानी सूर्य को घूमती है, कई ग्रहों को घूमती है, प्लस खुद भी घूमती है। तो ये नवरात्रि, शिवरात्रि, पितृपर्व, ये सब हम बोलते हैं ना, प्लैनेटोरियल डिस्टेंस से उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी को लेकर हम ये बात बोलते हैं। जब भी आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष की प्रथमी और नवमी तक के दिनों में ऊर्जा देने वाले सभी ग्रह इस पृथ्वी के एकदम पास होते हैं, समझ रहे हो? इस समय में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया मौका है कि जो जीव समृद्धि चाहता है, ज्ञान चाहता है, शक्ति चाहता है, इन सबको पाने के लिए इन दिनों में ग्रह के जितने भी ऊर्जाएं हैं पृथ्वी के एकदम नजदीक होने के कारण उन दिनों में आप जो भी रटते हो उससे आप ऊर्जाएमान होते हो। तो हजारों युगों से, अनंत वर्षों से हम इन दिनों में शक्ति की पूजा करते हैं। लेकिन महाराज हम हमारे घर में कुल देवी की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। किसका मंत्र बोला? एक तो आज कोई स्पष्ट मंत्र बोलने वाले कम हो गए। आप मंत्र बोलो, देखो छोटे मोटे जाप से सिद्धि होगी नहीं, और बड़ा मंत्र बोले सहस्र नाम यानी 1000 नाम एक देवी का, तो 1000 बार बोलो, जब तक 10,000 गलतियां हो जाए, एक नाम में 10 गलतियां है। तो हमको ऐसा उपाय बताइए कि एक शॉर्टकट में 1000 नाम बोलने का लाभ अगर शास्त्र में कोई बताया है तो हाँ बताया है शास्त्र में कि सहस्र नाम में से 7 नाम, कितने? शास्त्र में लिखा है। मैं जो भी बोल रहा हूं शास्त्र सम्मत, मेरी मर्जी से, मैं ये आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं तुम कर लो, 1000 नाम बोलने का लाभ मिल गया। शास्त्र बोल रहा है कि ये 7 नाम कोई भी बोलेगा तो ये 7 नाम बोलते ही, कितने नाम? ये 7 नाम बोलते ही 1000 नाम बोलने का फल प्राप्त कर लेगा। कितने नाम? तो ये 7 नाम मैं किसके बोलूं महाराज? लक्ष्मी की बोलूं कि सरस्वती के बोलो कि कुल देवी के बोलो? तो संसार में अभी मैंने इन सबको पूछा कि श्री यंत्र यानी क्या, तो सब लोग कहते हैं कि श्री यंत्र यानी लक्ष्मी का यंत्र। ये ब्रह्म में पूरा भारत पड़ा हुआ है कि श्री यंत्र यानी लक्ष्मी का यंत्र। लक्ष्मी सरस्वती दोनों सेविका बनके, दासी बनके, जिनके चरण में दरबार में खड़के चावर डोलती हो, ऐसी ललिता महात्रिपुर सुंदरी माता जिस मणिद्वीप में श्रीनगर में बैठी है, वो श्रीनगर का यंत्र होने के कारण उसका नाम श्री यंत्र है। उसकी अधिष्ठायिका है ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिसकी एक तरफ लक्ष्मी स्वयं चावर ढोल के सेवा करके धन प्राप्त करके बाहर जाके बांटती है, एक तरफ सरस्वती चावर डोल के ज्ञान प्राप्त करके गले में ज्ञान बांटती है। ज्ञान की अधिष्ठायिका सरस्वती को ज्ञान, धन की अधिष्ठायिका लक्ष्मी को धन, दोनों भगवती ललितांबिका से आती है। तो तीनों लोकों में देवी पूजा में, देवी साधना में अगर कोई विशेष पूजा है तो ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी की
श्री यंत्र की साधना है। श्री यंत्र यानी ललिता, श्री यंत्र यानी कौन? ललिता देवी। ललिता यानी अति सुंदरी, महात्रिपुर सुंदरी। कैसे? महात्रिपुर सुंदरी। क्यों नाम? क्योंकि तीनों लोकों में, तीन पुरों में इस जैसी कोई सुंदरी नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपनी साधना में कई देवताओं के दर्शन किए। अपने स्वचरित्र जीवन कथा में, ऑटोबायोग्राफी में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, मैंने राधा को देखा है, मैंने लक्ष्मी को देखा, सरस्वती को देखा, दुनिया के सभी देवी देवता को देखा, महात्रिपुर सुंदरी भगवती ललितांबिका की सुंदरता के सामने कोई भी देवी देवता तिल के बराबर भी नहीं है। ऐसी महासुंदरी, महाशक्तिशाली, महापराक्रमी भगवती मणिद्वीप निवासिनी महाललिता त्रिपुर सुंदरी की अगर कोई नवरात्रि में पूजा करता है तो क्या फायदा महाराज? फायदा यह है कि आप लक्ष्मी चाहते हो, वो वहां खड़ी होकर चावल डोल ही रही है। आप ज्ञान चाहते हो, सरस्वती उसी के दरबार में चावल डोल रही है। वो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, उसके 1000 हाथ है, लाख आंख है और करोड़ सिद्धियां हैं। तो शास्त्रों में ललिता सहस्त्र नाम के पाठ को ही नवरात्रि में साधना का विषय बताया। अगर नवरात्रि में कोई साधना करता है तो उस साधना का फल से उसको शक्ति मिलना चाहिए। क्या मिलना? ज्ञान मिलना चाहिए। क्या मिलना? धन मिलना चाहिए। क्या मिलना? अब लक्ष्मी की पृथक साधना जो करते हैं वो धन पाते हैं, सरस्वती की पृथक साधना करते हैं वो ज्ञान पाते हैं, पार्वती की पृथक साधना करते हैं वो शक्ति पाते हैं। लेकिन ललिता महात्रिपुर सुंदरी के दरबार में भगवती स्वर्ण सिंहासन, रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान है, तो भगवती के चारों तरफ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश गुण गाने के लिए वहां खड़े हैं और स्वयं लक्ष्मी सरस्वती चावल डोल रहे हैं। तो उस देवी की नवरात्रि में पाठ करने से, क्योंकि उस जगह तीनों खड़े हैं, ऐसा कोई दरबार बताओ जहां एक जगह 3 खड़े हो और आपको एक खाली एक देवी का आशीर्वाद चाहिए कि शक्ति, धन और ज्ञान और 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद चाहिए। तो 33 करोड़ देवता, देखो देवों की सभा में फर्क है कि देवों की सभा में देवता देवों का गुणगान करते हैं, देवियों की सभा में देवियां देवियों के गुणगान करती है। ललिता की सभा में 33 करोड़ देवता उसके गुणगान करते हैं। कितने? देवी हो देवता। जो श्री यंत्र घर में आप रखते हो, जो स्फटिक का श्री यंत्र, पीतल का श्री यंत्र या यंत्रात्मक श्री यंत्र, तगड़ जैसा श्री यंत्र, ये सब ललिता का ही है, महालक्ष्मी का नहीं है। ये किसका है? और भारत के लोग सोचते हैं महालक्ष्मी का यंत्र है। श्री यंत्र यानी किसका यंत्र? आज समझ आ गई बात के भाई श्री यंत्र यानी ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराम भट्टारिका। कौन है? परा भट्टारिका यानी इस दुनिया के देवताओं की नायकी, ये नवरात्रि की नायकी है। किसकी नायकी? नवरात्रि में अगर कोई भजने जैसी देवी है तो जिनके चरण में लक्ष्मी सरस्वती चावल डोल के धन ज्ञान ले जाके गली में बांट के दुनिया में पूजी जाती हो, ये देवी दुनिया में पूजने लायक देवी है। जहां कौन दासी है? समझ गए ना? जहां लक्ष्मी सरस्वती स्वयं दासी है। तो ये सहस्र नाम पाठ हर एक नहीं कर पाता, समझ रहे हो? ये सहस्र नाम पाठ हर एक नहीं कर पाता। एक क्योंकि 1000 नाम बोलोगे तो 20,000 गलती करोगे। तो महापुरुषों ने, कांची मठ के शंकराचार्य श्री भगवान परम पूज्य जगत गुरु चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी ने एक समय में आज से 50 साल पहले बोला था कि ये शास्त्रों में बताए हुए 7 नाम को कोई भी बोलेगा तो वो सहस्र नाम पाठ करने का पुण्य पाएगा। उसको 11 बार बोलना चाहिए, 12 बार बोलना चाहिए। कितनी बार? 11 बार बोलो तो सुबह में एक बार 11 बार बोल दो, दोपहर में एक बार 11 बार, शाम में एक बार 11 बार। वहां बैठ के अपने घर के मंदिर के पास बैठ के, दुकान में बैठ के, जहां भी बैठ के उस मां को 11 बार 9 दिन तक बोलते रहोगे। सिर्फ 11 बार बोलना है। कितनी बार? और 11 बार सहस्र नाम पाठ करने का लाभ पाना। तो एक दिन में 33 बार सहस्र नाम पाठ करने का लाभ 33 बार सिर्फ ये नाम बोलने से होगा। तो ये नाम क्या क्या है महाराज, उसका अर्थ भी समझाओ ना तो आपको समझ आ जाए कि कौन है माता। हाँ? कौन है ऐसी माता? हमने तो सुना ही नहीं महाराज, हम तो भटकते रह गए। हम भटक गए
भव में अब कौन तारे माँ? तू ही तारेगी, और कौन तारे माँ? तो ये माँ का 7 नाम। कितने नाम? पहला नाम सहस्र नाम में ही आता है, पहला नाम ललिता